बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन और सुम्मा आमीन। प्रोग्राम आप देखते हैं सॉल्ट एंड पेपर बाय शेफ़ असद। मंडे से लेके जुम्मे तक मेरी आपसे मुलाकात रहती है। यूँ तो प्रोग्राम आप हफ्ता और इतवार को भी देखते हैं, जो पूरे वीक में जो बेस्ट होता है, जिसकी आप रिक्वेस्ट करते हैं, वो हमारी कोशिश होती है कि हफ्ते और इतवार को रिपीट किया जाए। और इस वक्त जो आप लाइव प्रोग्राम देखते हैं ये रिपीट होता है नेक्स्ट डे, यानी कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8 o'clock। और उसके साथ साथ सेम यही वाला प्रोग्राम रिपीट होता है सेम डे शाम 5 बजे, लेकिन वो होता है प्ले टीवी पर। प्ले इंटरटेनमेंट पे आप शाम 5 बजे इसको देख सकते हैं और चैनल 5 पे कल सुबह 8 बजे आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल पर भी आप जाके चैनल 5 के वहाँ पर वीडियोस में आप सॉल्ट एंड पेपर में जाके और वहाँ पर आप प्रीवियस अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। प्रोग्राम में हमारी कोशिश यही है कि आपके लिए डिफरेंट रेसिपीज़ लाई जाएँ। कुछ आपकी रिक्वेस्ट बेस्ड रेसिपीज़ होती हैं और उसके साथ साथ कॉम्बिनेशन जो है ना वो मेरी कोशिश होती है कि कॉम्बो के साथ आपको बताया जाए कि लाइक जैसे आज हम बना रहे हैं दाल, तो उसके साथ क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या मज़ेदार लगता है, तो उसके साथ उसी को कॉम्बिनेशन बना के मेरी कोशिश होती है कि बताया जाए। जैसे आज हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी हम दाल बनाएंगे। और दाल जो हम बना रहे हैं वो कौन सी बना रहे हैं, माश की दाल हम बनाएंगे, ठीक है। और माश की दाल जो हम बना रहे हैं हांडी माश की दाल, हांडी माश की दाल हम बनाएंगे। और हांडी माश की दाल के साथ जो इसको आप कह लें कि जिसका कॉम्बिनेशन है, जो हम कॉम्बो की बात करते हैं, वो हम बना रहे हैं तंदूरी पराठा। अब आप सोच होंगे कि तंदूरी पराठा ये कौन सा पराठा है, तो ये नॉर्मली तंदूर में लगा के आपको दिया जाता है। और अब घर में तो तंदूर नहीं है तो आप घर में आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं, अवन में भी बना सकते हैं, एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, जिस तरह से आपको बेस्ट लगे आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो है आपके बहुत सारे घरों में तंदूर है और मोबाइल तंदूर भी है, और आजकल जो लोग ज़रा शौकीन हैं तो बहुत सारे घरों में तंदूर लगा हुआ है, तो आप उसमें लगा के इसको बनाइए, बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो पहले जनाब हम क्या करते हैं, जो हांडी माश की दाल है उसके लिए हम सिर्फ दाल को बॉयल होने रख देते हैं। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, अपनी तैयारी शुरू कर लेंगे जो हमारी सेकंड रेसिपी है। और सेकंड रेसिपी को हम पहले बना लेंगे, यानी कि उसका आटा गूंद के रख लेते हैं, ताकि जब तक हम अपनी दाल का प्रोसीजर करेंगे तो हमारे पास जो आटा है वो रेडी हो। अच्छा, अब यहाँ पर माश की दाल कितनी लेनी है, उसके साथ क्या कुछ चाहिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और साथ साथ माश की दाल को बॉईल करने के लिए हम रख देते हैं। और आप सब जानते हैं कि जब माश की दाल को हम बॉईल करने के लिए रखते हैं तो उसके ऊपर झाग आती है और वो झाग हमने हटानी होती है, तो हम ये करते रहेंगे। अब यहाँ देखें, अब माश की दाल मेरे पास मौजूद है और माश की दाल मैंने ली है कितनी, अभी स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगा रेसिपी कार्ड, और उसमें आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि हमें कितनी माश की दाल चाहिए। इस वक्त 1 कप मैंने माश की दाल को लेके भिगो दिया था, ठीक है। उसके साथ ही हमारे पास यहाँ आपको नज़र आएंगे प्याज, टमाटर, उसके साथ हरी मिर्च है, हरी मिर्च के साथ लहसुन है, और उसके साथ हम यूज़ करेंगे इसमें अदरक, कसूरी मेथी का इस्तेमाल होगा, नमक का इस्तेमाल होगा, ठीक है। और ये तमाम स्पाइसेस रखे हुए हैं। कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर का इस्तेमाल होगा। हल्दी पाउडर के बाद जो है हम यूज़ करेंगे ज़ीरा, गरम मसाला, अदरक और हरा धनिया। ये सारी चीज़ें हैं आज जो हमने इस्तेमाल करनी है अपनी दाल में। अब सबसे पहले जो माश की दाल 1 कप हमने भिगो के रखी हुई थी, यहाँ पर मैं इसको बॉयल होने के लिए रख रहा हूँ, ठीक है। ये हमने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। चलिए, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब आ जाते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी, जो हमने माश की दाल के साथ तंदूरी पराठा आपके लिए हमने बनाना है। उसके लिए हम आटा गूंद के रखेंगे, और उसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है स्क्रीन पर आपको नज़र आ जाएगा रेसिपी कार्ड, और साथ साथ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, प्रोसीजर भी बता रहा हूँ, आप लोग देखते रहेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमें चाहिए 1 कप आटा। तो यहाँ पर मेरे पास ये रखा हुआ है 1 कप आटा। अच्छा, मैंने उठा लिया। 1 कप आटे के साथ हमें चाहिए मैदा, उसके साथ ये है चीनी, इसको मैंने पानी में घोल के रख लिया है, और आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी चीनी ले सकते हैं। उसके साथ हमें चाहिए ईस्ट,
ईस्ट के साथ हम यूज़ करेंगे ऑयल। चलिए अब इसका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आप देखते रहिएगा। 1 कप हमने ले लिया है ये आटा। 1 कप आटे के साथ इसमें मैं डाल रहा हूँ 1 कप मैदा। ठीक है, ये हमने 1 कप मैदा डाल दिया। उसके बाद अब इसमें हमने डालना है ईस्ट। तो ईस्ट जो है ये मैं यूज़ कर रहा हूँ इंस्टेंट ईस्ट। ठीक है, एक होती है दानेदार ईस्ट, और दानेदार ईस्ट जो है वो थोड़ी सी क्या होती है, मोटी होती है। उसको आपको पानी में भिगो के रखना पड़ता है ताकि वो एक्टिव हो जाए। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो इंस्टेंट ईस्ट है ये होती है बिल्कुल ऐसे बारीक, ये देखिए पाउडर फॉर्म टाइप में, बहुत ही बारीक दाना होता है। ये हमने ईस्ट लेनी है और ये ईस्ट हम इसमें डाल देंगे। चलिए ठीक है, इसको आपको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है और बस ये हमने डायरेक्ट डालनी है। उसके बाद हम डाल देंगे ये चीनी वाला पानी। चीनी वाले पानी के साथ ही हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा सॉल्ट। उसके बाद जो है अब हमने क्या करना है, इसको आटे को गूंद लेना है। चलिए जी, अब इसको हम आटे को गूंदते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपने आटा इस तरह से ही चॉपर में ही आप इसको गूंदेंगे। आप इसको नॉर्मली घर में जिस तरह से आप गूंदते हैं आप इसको गूंद सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, आपने देखा कि आटा गूंद गया है, बॉल बन गई है। जब बॉल बन जाए इट्स मीन आपका आटा डन है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऑयल डालूंगा, लाइक 1 से 1 खाने के चम्मच के करीब मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डाल के अब इसको हम चला देंगे। और हमारे पास जो पराठे का आटा है, तंदूरी पराठे का आटा, वो हमने कर लिया डन। और अब इसको हम निकाल लेते हैं। निकाल के अब इसको थोड़ी सी देर, लाइक आप ऑलमोस्ट आधा घंटा इसको आप रख दीजिए। ठीक है, और 15-20 मिनट, आधा घंटा आप इसको रख लीजिए ताकि ये आटा आपका और थोड़ा सेटल हो जाएगा। और फिर इसमें इसको हमने पराठे बनाने हैं। ठीक है, और इसमें अब जो है, अब मैं इसको ज़रा सा पेड़ा रेडी करके और इसको हम रख देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा ऑयल में और लगा रहा हूँ। ठीक है, अपने हाथ पे भी ऑयल लगाऊंगा, और ताकि इसको ज़रा सा हम सेटल कर लें। अच्छा, ये देख रहे हैं बिल्कुल सॉफ्ट आटा हमारे पास गूंद गया है, जो कि हमने एनेक्स के चॉपर में गूंदा है। ठीक है, ये इस तरह से हमने इसको बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूंदने के बाद अब इसको हमने अच्छे से ज़रा ऑयल लगा दिया, और इसको हम रख देंगे, थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं। अब रेस्ट देने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको आप कवर कर दीजिए, या फिर इसको थोड़ा सा ऐसी जगह रख दें जहाँ हल्का सा गर्माइश हो। तो चलिए, यहाँ पर मैं ग्लैम गैस के माइक्रोवेव ऑन नहीं करना, जस्ट बंद माइक्रोवेव में हमने इसको रख दिया है ताकि ये आटा जो है थोड़ा सा सेटल हो जाए, और उसके बाद फिर हम इसके पराठे तैयार करेंगे। अच्छा, अब जब तक हमारे पास आटा सेटल होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम अपनी दाल का जो प्रोसीजर है उसकी तरफ आ जाएंगे। और उसके लिए हमने क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ। थोड़े से हाथ में इसको वॉश कर लूँ और अपनी दाल शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा आप कह लें कि जो आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, दाल और सब्ज़ी की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है, क्योंकि अगर हम रोज़मर्रा की बात करें, लाइक डेली फूड की हम बात करें, जो कि 3 टाइम हमने चाहिए ही होता है, और बहुत सारे घरों में सालन 1 टाइम बन जाता है, फिर वो 2 टाइम यूज़ हो जाता है, और बहुत सारे घरों में ताज़ा दोपहर का अलग और रात का अलग बनता है। तो फिर वो आपको समझ नहीं आ रही होती कि भाई रेसिपीज़ क्या हों। माश की दाल बहुत तरीके से बनती है और हर घर में बनती है, हर घर में एक अपनी रेसिपी होती है। आज की जो माश की दाल की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये अमूमन आपको मिलेगी ढाबा वगैरह पे। ठीक है,
रेस्टोरेंट्स में मिलती हैं, ढाबे वगैरह पे ये थोड़ी माश की दाल मिलती है। और इसका जो आप कह लें कि फ्लेवर है बहुत डिफरेंट और बहुत मज़ेदार बनता है। तो अब यहाँ पर मैं फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं माश की दाल के ऊपर ये झाग आ रही है। उन बच्चे बच्चियाँ जो नए नए कुकिंग सीख रहे हैं और उनके लिए ये ज़रूरी है बताना कि इसका जो झाग है इसको आपने क्या करना है, डिस्कार्ड करते रहना है, यानी कि इसको आप ऊपर से उतारते रहेंगे, ठीक है। और एक टाइम तक ये झाग आती है, उसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अमूमन जो है ये दाल जो है ना वो कहलाती है बादी दाल। बादी से मुराद ये होता है कि आपके जो जोड़ों में दर्द है जिन लोगों को, या घुटनों में इस तरह की, तो उनके लिए ये थोड़ा सा नुकसानदेह होती है, या आप कह लें कि थोड़ा सा हज़म होने में थोड़ा टाइम लगाती है, देर लगाती है। तो अब यहाँ पे इसको अगर हम ये झाग हटा लेते हैं तो उसका जो असर है ये जैसे मैंने बताया तो बादी का वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और ये फिर आप दाल ईज़िली आराम से खा सकते हैं, आपको कोई ये प्रॉब्लम नहीं करेगी। और क्योंकि आपने देखा कि हम इसको अमूमन माश की दाल को बॉयल करके बनाया जाता है। बहुत सारी जगहों पर माश की दाल मसाला भून के और फिर माश की दाल को भिगो के रखा हुआ होता है और वो डाल देते हैं। बहुत सारे लोग वैसे बनाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि फिर इसका ये जो बादी है, ये झाग है, वो ख़त्म नहीं होती, वो उसी में रहती है। और या जिस तरह से बहुत सारे लोग प्रेशर कुकर में कुकिंग कर रहे होते हैं तो वो भी यही करते हैं कि हल्का सा बस मसाला बनाया और उसमें दाल डाल दी। तो कोशिश आप ये किया कीजिए कि दाल, स्पेशली माश की दाल में, ये ज़रूर हटा लिया करें, उसको उबालें, उबाल के उसकी ये जो झाग है इसको आप ज़रूर हटा लें, ठीक है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये जो चीज़ थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब ये देखें ये ऑलमोस्ट निकल गई हैं और थोड़ी थोड़ी सी अब हल्की फुल्की जो है वो आएगी, वो हम हटाते जाएंगे। तो और बहुत ज़्यादा कोई टाइम टेकिंग चीज़ नहीं है। आपने देखा लाइक हार्डली 1 से 2 मिनट में ही ये दाल का झाग सारी हमने रिमूव कर ली है। और एक दफ़ा जब ये झाग हटा लेंगे तो फिर ये बस और नहीं आती है। चलिए, यहाँ पर दाल की हमने झाग हटा ली है और साथ ही साथ अब क्या करते हैं, अब इसकी आगे की तैयारी करते हैं और चॉपिंग करते हैं और उसके साथ साथ जो है आगे का पूरा प्रोसीजर आपके साथ डन करते हैं। प्याज लेंगे, ठीक है जी, प्याज हमारे पास यहाँ मौजूद हैं और प्याज हमने आपको कितने लिखवाए हैं, काहे बगाहे रेसिपी कार्ड आता रहता है, आप लोग देखते रहते हैं, ठीक है, नोट कर लिया कीजिए। और उसके साथ साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करने के लिए नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा और ज़रूर आप हमें बताइएगा कि कोई रेसिपी आपने ट्राई की तो उसका रिज़ल्ट कैसा आया, और अगर कोई फरमाइश है तो वो आप हमें बता सकते हैं। चलिए, इसको हम फाइन चॉप कर लेंगे बारीक बारीक। और इसमें भी अगेन आपके पास अगर प्याज आपने ऑलरेडी ब्राउन करके रखे हुए हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास प्याज जो है वो हमने कर लिए डन। और अब आंखें बंद करके मुझे काटना पड़ेगा क्योंकि खासे कड़वे ज़रा प्याज हैं। और अब इसमें जो है आपने बस जब कटिंग करनी है तो आपने देख रहे हैं कि आप फिंगर्स जो हैं वो आपने ऐसे स्ट्रेट नहीं रखनी है, बल्कि ऐसे ग्रिप करना है प्याज को, और फिर आप जब काटेंगे तो आपकी उंगलियां भी सेफ रहती हैं, ठीक है। तो ये कटिंग के लिए एक टिप है जिस तरह से आपने करनी है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं जो यहाँ पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं, जब इंटरनेशनली अगर आप देखें मूव कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो कटिंग की जाती है साइलेंट कटिंग है, बिल्कुल आपकी कटिंग में आवाज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, चाहे आप वो बोट पे कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा सा स्टाइल मारने के लिए जो है क्या होता है कि वो बहुत सारी वैसे टक 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 आवाज़ आ रही होती है, तो वहाँ पर इसको कहा जाता है शू मेकर। लाइक जो हम आप कह लें कि जो शू मेकर होते हैं, जो मोची टाइप, जब वो आपकी स्लीपर्स या किसी को चीज़ को सेट कर रहे होते हैं तो उसकी आपको देखें कितनी आवाज़ आती है। तो इसलिए इसको शू मेकर कहा जाता है कि भाई शू मेकर की तरह इसमें आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल साइलेंट चीज़ होनी चाहिए। तो ये एक
स्पेशली बाकायदा ये वहाँ पर चीज़ पढ़ाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ज़रा उसको स्टाइल समझ लिया जाता है। तो आप देखें कितना फ़र्क आ जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर और ये दाल जो है तकरीबन आप कह लें कि 10 से 12 मिनट लेती है और ये बॉयल होने में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस दाल को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ सेकंड फ्लेम पर और इस पर हम शुरू कर लेंगे इसकी कुकिंग। लाहौर से हमारे साथ कॉलर हैं और कौन हैं पूछते हैं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और लाइन जो है वो आई गेस ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है हम ले रहे हैं ऑयल, लेकिन अगर आप घी खाते हैं, घी में बनाना चाहें, आप इसको घी में भी बना सकते हैं। और ऑयल आप लेंगे तकरीबन इस दाल के लिए 1/4 कप से हाफ कप। बहुत सारे लोग ज़रा ज़्यादा तरी वाला अच्छा ज़्यादा खाते हैं, तो आप उसके लिए हाफ कप ले सकते हैं। मैं इसमें 1/4 कप ले रहा हूँ। 1/4 कप हमने ले लिया है इसमें। और उसके बाद जो है हमें लहसुन मैं रखना भूल गया था, तो ये हम मेरे पास छिला हुआ भी है, तो हम लहसुन ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको प्याज को हमने फ्राइंग के लिए डाल देंगे। ठीक है, प्याज को फ्राइंग के लिए डाल दिया और साथ ही जो लहसुन है इसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। और फ्रेश लहसुन जो है इसमें हम डाल देंगे। अदरक जो है वो हम डालेंगे इसमें ऊपर से गार्निशिंग के लिए, और इसमें ऐड करना चाहें तो आप अदरक भी डाल सकते हैं। चलिए मैं भी थोड़ा सा डाल देता हूँ और इसको भी हम फ्रेश चॉप करके डाल देंगे। ठीक है, और फ्रेश की जो आप कह लें कि उसका जो टेस्ट है, उसकी जो स्मेल है, वो उसका कोई आप कह लें कि ज़बरदस्त फ्लेवर आता है बानिस्बत की जो हम पेस्ट बना के रखते हैं। और पेस्ट मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब आपके पास टाइम कम है, या अगर आप को लगता है कि भाई चॉपिंग करके बहुत टाइम लग जाता है, और आपको अमूमन याद होगा, चलें इस पे बात करते हैं। लाहौर दोबारा चलते हैं और देखते हैं कॉलर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, क्या हाल है आपकी? अल्लाह का जी, अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं कौसर बात कर रही हूँ लाहौर से। जी कौसर साहिबा, क्या कहना चाहेंगी? मैंने कढ़ी बनाने का तरीका सीखना था आपसे। मैं आपके खाने देखती रहती हूँ, आप माशाल्लाह इतने इतने मज़े के खाने बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। कड़ी हम आपको चलें कोशिश करेंगे सिखा दें, या अगर आप YouTube यूज़ करती हैं तो कड़ी पकोड़े के नाम से मैंने रेसिपी बनाई हुई है। जल्दी चाहिए तो आप वहाँ से देख लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, फिर मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। चलिए ठीक है, है? मैं इंतजार कर रही हूँ। जी बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कड़ी पकोड़ा लेट्स कुक विद शेफ़ असद पे, आप अगर लेट्स कुक विद शेफ़ असद पे जाएंगे, वहाँ कड़ी पकोड़ा की कराची कड़ी पकोड़े की रेसिपी मौजूद है। अच्छा, कराची अब मैंने क्यों कहा, कड़ी बहुत तरह से बनती है, और उसमें कराची की स्पेशली जो कड़ी है, जो आप कह लें कि हिंदुस्तानी कम्युनिटी में जो बनती है, उसमें पकोड़ों में सिर्फ बहुत कम चीज़ें डलती हैं, ना होने के बराबर। उसके पकोड़े जो है बेसन के होते हैं खाली। अब पंजाबी कड़ी में क्या होता है कि पंजाबी कड़ी में उसमें पकोड़ों में प्याज भी डालते हैं, आलू भी डाल देते हैं, पालक भी डालते हैं, मिक्स पकोड़े वो डालते हैं। इसी तरह अगर इंटीरियर सिंध की कड़ी की हम बात करें तो उसमें वहाँ पर गरम मसाला डाला जाता है। कड़ी में बिल्कुल गरम मसाला डाला जाता है, और बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कड़ी के ऊपर गरम मसाला डाल के खा रहे होते हैं। तो अपनी अपनी एक ये टेस्ट है, और हर तरह डिफरेंट वेरिएशंस बनती हैं, तो आपको ज़रूर सिखा देंगे। ठीक है, प्याज मैंने यहाँ फ्राइंग के लिए रख दी हैं। प्याज को अब हमने क्या करना है, मैं फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ किया है ताकि प्याज हमारे पास हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएं, और उसके बाद फिर मैं ये लहसुन और अदरक डालूँगा। और जब तक हमारे पास प्याज फ्राई हो रहे हैं, तो अब यहाँ पर टमाटर जो है उसको हम चॉप कर लेते हैं, और इसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। ठीक है, छोटा छोटा सा आप ज़रा इसको चॉप कर लेंगे तो क्या होगा कि आपका टाइम ज़रा सेव हो जाता है, और
अदरवाइज़ तो आप इसको रफली भी, टाइम है तो आप रफली काट के डाल दीजिए। मैं इसको ज़रा छोटे छोटे डाल रहा हूँ ताकि हमारा टाइम ज़रा सेव हो जाएगा और जल्दी हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। और इसको अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी टमाटर जो है हम अगर काटने की जगह हम इसको प्यूरी बना के डाल दें, टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है। इस तरह से टमाटर चॉप करके डालने में टेस्ट में फ़र्क आता है। इसी टमाटर को आपने क्या किया, प्यूरी बना ली। प्यूरी बना के जब आप डालते हैं तो उसमें टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है। फिर इसी तरह अगर टमाटर पेस्ट डालते हैं, क्योंकि टमाटर पेस्ट जो है वो प्रोसेस हुई हुई होती है, उसमें चीज़ें ऐड हुई हुई होती हैं, उससे आपका टेस्ट कलर बिल्कुल चेंज आ जाता है। उससे आप देखेंगे सालन का कलर भी थोड़ा सा डार्क हो जाता है, क्योंकि उसमें फूड कलर डला हुआ होता है, रेड फूड कलर डला होता है। और अक्सर रेस्टोरेंट्स में टोमेटो पेस्ट जो है वो यूज़ हो रही होती है। बहुत सारी रेसिपीज़ में मैं भी यूज़ करता हूँ, आपको सिखाया है। और एक टमाटर भी गिर गया है, चलें कोई बात नहीं, उसको उठा लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमने बिल्कुल इस तरह से बारीक बारीक हमने टमाटर को कर लिया चॉप। चलें जी, ये हो गया। और प्याज हमारे पास अब ब्राउन होना है, बस ऑलमोस्ट शुरू हो गया है। अच्छा, अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, पहले मैं ये लहसुन और अदरक ये हम डाल देंगे इसमें, फिर हम टमाटर के साथ इसको रेडी करेंगे। ठीक है, हल्का सा, बस अब बहुत ज़्यादा इसको आपने ब्राउन नहीं करना है, जस्ट आप देखें कि कलर आना शुरू हो गया तो बस इसमें आगे का प्रोसीजर हमने शुरू कर दिया है। और अब इसमें हम डालेंगे स्पाइसेस। ठीक है, और स्पाइसेस डालने से पहले ये टमाटर डाल देते हैं। ताकि टमाटर जो है अपना पानी छोड़ देंगे। और हम इसमें फ्लेम को स्लो कर रहा हूँ ताकि हम इसमें डाल सकेंगे स्पाइसेस। अच्छा जी, अब स्पाइसेस में हमने क्या कुछ लिखवाया है स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं। और हमने कितने कितने स्पाइसेस डालने हैं, उनकी क्वांटिटी क्या रहेगी, यहाँ पे आप देखते भी जाएंगे और साथ साथ स्क्रीन पर भी देखते जाएं। अच्छा जी, इसके बाद वाला कार्ड जो है वो हम आपको शो करते हैं। देखिए, इसमें हम डाल रहे हैं नमक। ठीक है, हस्बे ज़रूरत डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय की चम्मच मैंने लिखवाई है, आप इसमें 1 खाने की चम्मच तक भी डाल सकते हैं। उसके साथ आपने डालना है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आपको लिखवाया है 1 चाय की चम्मच, ये हमने 1 चाय की चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया। उसके बाद जो है आपको लिखवाया है ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। ठीक है, 1 खाने का चम्मच भर के ये हमने डाल दिया ज़ीरा। अच्छा, ज़ीरा तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसमें गरम मसाला है। गरम मसाला हमें चाहिए 1 खाने का चम्मच, तो ये हमने डाल दिया गरम मसाला। ठीक है, अब हमने गरम मसाला डाल दिया, उससे पहले ज़ीरा डाल दिया, उससे पहले हमने हल्दी डाल दी थी। इससे पहले वाला कार्ड चला दीजिएगा। और नमक रह गया था, अब मैं इसमें नमक डाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसमें नमक डाल दिया। अकॉर्डिंग योर फ्लेवर आप नमक डाल लीजिएगा जितना आपको पसंद है। ठीक है, उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी हमने डाल दी, गरम मसाला डाल दिया। और अब इसको हमने क्या करना है, इसको भूनना है। कॉलर से बात करते हैं, हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग आपने आज हांडी मखनी सिखाई है, वो मेरी बहुत फेवरेट डिश है और बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया जी। आज हम जो है आपके लिए बिल्कुल हांडी बना रहे हैं और माश की दाल हम बना रहे हैं हांडी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कोई स्पेशल चीज़ आप इसमें ऐड करने वाले, या जिस तरह हम लोग बाहर खाते हैं उसी तरह की बनाई है आपने? सॉरी, आपकी मैं समझ, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैंने कहा आपकी जो हांडी मखनी है उसमें आपने कुछ स्पेशल ऐड किया हुआ है, या एज यूजुअल जो हम लोग घर पे बनाते हैं उसी तरह की dish नहीं, है? अच्छा, आप मैं हांडी मखनी हांडी नहीं बना रहा हूँ। आज मैं आपके लिए माश की दाल हांडी बना रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो आप इसको देख लीजिएगा। मखनी हांडी जो है वो इंशाल्लाह आप अगर कहेंगे इंशाल्लाह आपको ज़रूर सिखा देंगे। जी ज़रूर, मेरी फरमाइश है, आप मुझे सिखा दें। ज़रूर सिखाएंगे, बस आप देखती रहिए प्रोग्राम, इंशाल्लाह जल्द आपको सिखा देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और आज हम मखनी हांडी बिल्कुल नहीं बना रहे हैं, आज हम बना रहे हैं जो है माश की दाल हम बना रहे हैं और उसको हांडी स्टाइल में हम बना रहे हैं। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है कि जब ये बनाएंगे आप तो बहुत मज़ा आएगा। चलिए जी, हांडी माश दाल बन रही है। माश की दाल ऑलमोस्ट यहाँ पर डन हो रही है, बॉयल हो रही है। मसाला आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त सा कलर मसाले का
अब इसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा मैश करना है और इसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं सिवाय कसूरी मेथी के। कसूरी मेथी नहीं डाली है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, हल्का सा जो है पानी ऐड करूँगा इसमें मसाले में, बहुत थोड़ा सा पानी, ताकि ज़रा सा हमारे टमाटर और गल जाएं और मसाला नीचे ना लगे। तो उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर करूँगा ताकि मसाला हमारे पास बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाए। चलिए जी, मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से आएंगे वापस, इसको फाइनलाइज करेंगे, पराठे भी बनाने हैं आपके साथ मिलके ब्रेक के बाद। ऑन ग्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर, लिथियम बैटरी की वसी रेंज इन्वरेक्स को बनाता है पाकिस्तान का नंबर 1 सोलर ब्रांड इन्वरेक्स। मेरा एतमाद, मेरी रिकमेंडेशन। इस तपते गर्मी का बस एक ही हल है और वो चेरी एयर कूलर है, जो है कीमत में कम, जिसकी एयर थ्रो में है दम। आइस बॉक्स ठंडक बढ़ाए, गर्मा गर्मी दूर भगाए और बिल भी आए कम। चेरी एयर कूलर्स, कूलनेस हरदम। जब बात हो अपने प्यारों की जिंदगी में रोशनी लाने की, तो फिर मेरा इंतखाब है पाकिस्तान की मोस्ट रिलायबल सोलर कंपनी इन्वरेक्स। इन्वरेक्स, मेरा एतमाद, मेरी रिकमेंडेशन। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। सैक आपने देखा हमारे साथ मौजूद है और सैक की बेहतरीन जो प्रोडक्ट्स हैं आपके सामने डिस्प्ले हैं। इनका कहवा, इनके चिकन पाउडर, चिकन क्यूब्स, उसके अलावा एसेंस, फूड कलर, मस्टर्ड पेस्ट, हर तरह की जो चीज़ है वो बहुत ही परफेक्ट मज़ेदार है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास जो है मसाला तैयार हो रहा है और अब यहाँ पर मैंने लगा दिया इसको ढकने को और हमारे पास मसाला जो है वो देखें बेहतरीन सा, हमने टमाटर जो है अब उसको मैश कर रहे हैं। लहसुन अदरक डाल दिया था, ठीक है, प्याज को हमने फ्राई किया, लहसुन अदरक डाल दिया, टमाटर डाल दिया, उसके बाद तमाम स्पाइसेस डाल के हमने इसको रेडी कर रहे हैं। और अब इसमें बारी है दाल को डालने की। दाल हमारे पास रेडी है और अब इसको हम डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर माश की दाल, अगर ज़्यादा आपको लगता है कि इसमें पानी है तो आप इसको पानी से निकाल के डाल दीजिए। थोड़ा सा पानी हमें इसमें चाहिए, ठीक है, तो वो मैं डालूँगा। मेरे ख्याल में ये इतना पानी है कि ये इसमें सेटल हो जाएगा। चलिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, तकरीबन आप कह लें कि आधे कप के करीब पानी हो तो ठीक है। और अब इसको हमने क्या करना है, बस माश की दाल डाल के हमने इसको पकाना है ताकि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए और हमारे पास माश की दाल परफेक्टली अच्छे से इसमें डन हो जाए। चलें, इसको अब हम ज़रा पकने देते हैं और फ्लेम को मैं थोड़ा सा और स्लो कर रहा हूँ। चलिए, माश की दाल तो हमारे पास पक रही है और अब इसमें हमने डालनी है ये कसूरी मेथी, ठीक है। कसूरी मेथी जो है इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास कसूरी मेथी अच्छी है तो ये हमने इसमें कसूरी मेथी डालनी है। अब इसको आपने हाथे इस तरह से थोड़ा सा मसल के और ये कसूरी मेथी हमने इसमें डाल दी। थोड़ी सी और डालेंगे तो ये हमारे पास मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल मसाला माश की दाल तैयार हो रही है। अच्छा, अब इसमें हमने डालनी है थोड़ी सी हरी मिर्चें। अब ये आपकी चॉइस है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। बारीक बारीक चॉप करके ये डाल दीजिए। और अगर आपके पास हरी मिर्च की पेस्ट है तो आप हरी मिर्च की पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चल, ये अब हरी मिर्च जा रही है दाल, ठीक है, हरी मिर्च चली गई है। उसके साथ ही हमने इसमें मेथी भी डाल दी है और उसके बाद अदरक हमें चाहिए, थोड़ी सी मैं इस वक्त डाल दूंगा और थोड़ी सी हम गार्निशिंग में डालेंगे जब इसको प्रेजेंट करेंगे। इस तरह से इसको आप बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। जूलियन, इस तरह से बस आपने लंबाई में कट करके और फिर इसको जूलियन इस तरह से कट कर लीजिए। चलें,
थोड़ा सा इसमें डाल देंगे इस वक्त और बाकी हम डालेंगे बाद में। चलिए ये हो गया। अब इसको अपने मिक्स कर देना है ताकि कसूरी मेथी का फ्लेवर, हरी मिर्च, माश की दाल में अदरक, इसका फ्लेवर अच्छे से हमारी माश की दाल में आ जाए। कलर आप देख रहे हैं ज़बरदस्त सा हमारे पास माश की दाल का कलर आ गया है। अच्छा, अब इस स्टेज पर इसको मैंने जिसका स्पाइस लेवल है वो भी हम चेक कर लेंगे कि आया इसमें नमक और हर चीज़ परफेक्ट है। नहीं तो हम इसमें कोई ज़रूरत है तो हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल परफेक्ट है। अब थोड़ा सा मैं इसको कवर कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा और सेटल हो जाए। अच्छा, अब इसको मैं सेकंड फ्लेम पर शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि हम अपने पराठे की जानिब आ जाए। हल्का सा चूल्हा मैंने बहुत स्लो रखा है, ठीक है। और अब पराठे की तरफ आ जाएंगे। तो जी पराठे की तैयारी करते हैं और पराठे की तैयारी से पहले हम हरा धनिया चॉप करके रख लेते हैं अपनी माश की दाल में डालने के लिए, ताकि फिर पराठा बनाएंगे, इसको सर्व करेंगे। और पराठे के लिए जो है आपको अभी मैं आटा भी दिखा दूंगा जो हमने गूंद के रखा है और उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत थी वो भी आपको बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें डाल के हमने पराठे को गूंद के रखा है। पराठे को गूंद के नहीं रखा, आटा गूंद के रखा है। तो चलिए, बताता भी नहीं है कोई, हम खुद ही पकड़ लेते हैं। अच्छा जी, चलिए जी। यहाँ पर अब मैं ग्लैम गैस के माइक्रोवेव में हमने रख दिया था आटा, तो ये हमारे पास आटा आ गया, ठीक है। अच्छा, तंदूरी पराठा जो है अब उसको हम बनाएंगे और उसके लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा हमें ड्राई आटा चाहिए। अच्छा जी, इसके लिए हमने क्या किया था, हमें चाहिए था 1 कप हमने लिया था आटा और 1 कप आटे के साथ हमने ले लिया था 1 कप मैदा, ठीक है। 1 कप आटा लिया था, 1 कप हमने मैदा लिया था और उसके बाद हमने उसमें डाला था ईस्ट, ठीक है। खमीर डाला था और ख़मीर डालने के साथ ही हमने उसमें ऐड किया था चीनी। पिसी हुई चीनी डाल लीजिए या फिर चीनी को मैंने पानी में घोल के वो डाल दिया था। रेसिपी कार्ड इसका दिखा देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, और साथ साथ हम इसके अब पराठे बनाएंगे। इसकी क्वांटिटी जो है दोबारा से आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ जाएगी। अब इसके पराठे का जो साइज़ है वो आप पे डिपेंड करता है। तंदूरी पराठे का जो है आपने जो बनाना है, आटा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर रेसिपी कार्ड चल रहा है। इन तमाम चीज़ों के साथ आपने आटे को गूंदना है। आटे को गूंदने के बाद आपने 15-20 मिनट रेस्ट दे दीजिए। 15-20 मिनट रेस्ट देने के बाद फिर आपने इसके आप पेड़े बनाइए और इसके हम बनाएंगे पराठे। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत मज़ेदार आता है दाल के साथ। स्पेशली ये तंदूरी पराठा बहुत मज़े का लगता है। इसको आप घी में भी फ्राई कर सकते हैं क्योंकि पराठा जो है वो अमूमन घी में फ्राई हुआ बहुत अच्छा आता है। और अगर आप जैसे बहुत सारे लोग घी नहीं खाते तो फिर आप इसमें ऑयल का इस्तेमाल कर लीजिए। मैं भी आज ऑयल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कॉलर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? टीवी का वॉल्यूम पहले से थोड़ा बंद कर दीजिए। हेलो, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। कौन बात कर रहे हैं? मैं भी सैफुल्लाह खान बात कर रही हूँ कराची से। जी महविश, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप बहुत ज़्यादा जो ना सिर्फ ट्रेडिशनल और पाकिस्तानी जो डिशेज हैं वो ट्राई करते हैं, आप कुछ कॉन्टिनेंटल या कुछ थाई डिशेज नहीं ट्राई करते? अच्छा, आप बता दीजिए थाई में कॉन्टिनेंटल में क्या सीखना चाह रही हैं? वैसे मैं हर चीज़ बना रहा होता हूँ, आपने शायद मिस कर दिया होगा। मेरी पॉसिबल, लेकिन अभी तो मैंने आपको कॉल की थी कि मैं आपसे फरमाइश करूँ कि आप मुझे खाउसा बनाना सिखा दें, क्योंकि एक वो मतलब बहुत मुश्किल सी डिश लगती है मुझे। अच्छा। बहुत सारी चीज़ें बना के फिर उनको गैदर करना। अच्छा, अब आपने खाउसे की बात की है तो ये भी बता दें कि बर्मीज़ स्टाइल में सीखना है या मेमनी स्टाइल में सीखना है?
मेमनी, मेमनी। स्वीट खाउशे जो मेमनी बेसिकली जो उनका ट्रेडिशनल होता है ना टेस्ट वो। ठीक है, ज़रूर सिखा देंगे। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं, बस मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ और रेगुलर देखती हूँ, बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह से। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बहुत शुक्रिया, बस इसी तरह देखते रहिए। और मैं तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। और कॉन्टिनेंटल की आपने बात की, थाई की बात की, तो मैं बड़ा खुश हो गया कि कोई डिफरेंट सी रेसिपी, कोई रिक्वेस्ट आएगी। आपने भी खाओ से रिक्वेस्ट कर दिया। चलें जी, ठीक है। और बात यह है बेसिकली कि मेरा मानना ये है, जो मैं यहाँ प्रोग्राम में जो रेसिपीज़ तैयार कर रहा होता हूँ, वो रेसिपीज़ मैं कोशिश करता हूँ आपको दूँ कि जो रोज़मर्रा में भी बने। कॉन्टिनेंटल जो है वो बनती हैं, तो फिर क्या होता है कि लोग जो है वो थोड़ा सा कहते हैं कि जी आप इतनी महंगी चीज़ें बताते हैं, ये कौन बनाएगा। लेकिन मैं फिर भी बात तो नहीं आता, आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ। तो और उसके लिए आपका बेहतरीन है कि आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप जाके कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़ भी देख सकते हैं, और इस शो में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास तंदूरी पराठा जो है वो तैयार हो रहा है। तंदूरी पराठे के लिए मैंने आटा बेला, पेड़ा बेल के, और उसको हमने रोटी छोटी सी बनाई। उसके बाद हमने ये ऑयल लगाया, ऑयल के ऊपर हमने लगा दिया जनाब थोड़ा सा मैदा डस्ट किया, और अब इसको हमने अगेन ये देखिए पेड़ा बना के अब इसका हम पराठा तैयार करेंगे। चलिए अब यहाँ पर तवा रख देते हैं, और अब ये तंदूरी पराठा जो है रेडी हो रहा है। अच्छा जी, अब हमारे पास एक ब्रेक भी आ रही है, तो हम क्या करते हैं, बस इसको बेलेंगे। बेलने के बाद इसको तंदूरी पराठे को बिल्कुल उसी तरह बनाएंगे जैसे हम पराठा बनाते हैं, ठीक है। और हल्का सा ऑयल लगाएंगे, और इसमें ऑयल थोड़ा या घी जो है वो थोड़ा कम लगेगा, ठीक है। बस इसमें ये फ़र्क है कि ऑयल या घी जो है आपने कम लगाना है। चलिए जी, ब्रेक आ गई है, ब्रेक पे चलते हैं। मैं इसको तवे पे सेकता हूँ। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके एक और बनाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। पराठा हमारे पास, तंदूरी पराठा हमारे पास तैयार हो रहा है। अच्छा, मैंने जैसे आपको कहा था कि आप इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, आप इसको अवन में भी बना सकते हैं, तंदूर में लगाएंगे तो क्या ही बात है, ठीक है। तो बस सिंपल आपने इसको पराठे को बेल के और अवन में रख दीजिए या एयर फ्रायर में रेडी कर लीजिए। मैं इस वक्त आपके लिए तवे पे बता रहा हूँ कि तवे पे आप किस तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑयल लगा के हमने पेड़े को ऑयल लगाया, उसके बाद फिर अगेन हमने उसको फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं इसकी रोटी बेल रहा हूँ, और तवे पे आप देख रहे हैं हमारे पास एक पराठा बन रहा है, और मैंने फ्लेम थोड़ी स्लो की हुई थी ताकि ये मैं बेल के रख लूँ। चले अब इसको हम बनाते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको ज़रा सा सेकंड दूसरी तरफ से होने देंगे। जब इसके ऊपर मार्क्स आ जाएंगे तो हमने बहुत हल्का सा ऑयल लगा के इसको रेडी कर लेना है, ठीक है। दाल हमारे पास ऑलमोस्ट डन है, इसको मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। और अब यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं ज़बरदस्त सा पराठा हमारे पास फूल रहा है, और अब इसको दूसरी जानब से देख लेते हैं, फिर हम इसको ऑयल लगाना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा और अभी रहता है, और जब ये आटे का काम होता है तो ये बहुत ज़रा मैस हो जाता है। अच्छा, अब बहुत ही लाइट सा, समझ लेंगे 1 खाने का चम्मच के करीब हमने इसमें ऑयल लगाना है। बहुत पराठे की तरह इसको फ्राई नहीं करना, बस इसमें आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि ये बहुत ही हल्के से ऑयल में आपने इसको रेडी करना है। 1 खाने का चम्मच उस तरफ और 1 खाने का चम्मच इस तरफ, ठीक है। बस ये देखिए कलर आप देख रहे हैं पराठे का कितना ज़बरदस्त हमारे पास कलर आ गया है। और अब इसको थोड़ा सा अच्छे से सेक लेंगे, पराठा हमारे पास तैयार हो जाएगा।
और घी लगाएंगे तो ये थोड़ा सा और मज़ेदार क्रिस्पी सा हो जाएगा। और तंदूर पे जब आप लगवाएंगे तो तंदूर में तो आप जब ये पक जाएगा, पकने के बाद आप जब इसको निकालेंगे, तंदूर से निकलेगा, तो फिर आप फटाफट उसके ऊपर ऑयल लगा दीजिए और बेहतरीन सा आपका ये हो जाएगा तैयार। चैलेंज बस तैयार है। और दूसरा पराठा भी डालते हैं। टाइम कितना है हमारे पास? अच्छा, अब मैं नहीं बताता तो कोई नहीं बताता, हैं जी। चलो अब जो है इसको हम दाल को डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कलर देख रहे हैं दाल का, इसका टेक्सचर आप देख लीजिए, बेहतरीन सा हमारे पास आ गया है। क्लोज शॉट आपको दिखा रहे हैं। और अब ये जा रही है हांडी में। अच्छा, अब इसको अगर आप हांडी में बनाएंगे तो हर घर में ऑलमोस्ट हांडी होती है, अब नहीं पता, पहले तो होती थी, तो उसमें इसका फ्लेवर और मज़े का होता है। हांडी में कोई भी चीज़ आप पकाते हैं तो उसका जो एक अपना एक फ्लेवर, उसका सौंधापन, बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर आता है। तो आप इसको अगर आप ट्राई करें तो देखिएगा, बहुत ही और मज़ेदार ये हांडी में बनती है और इसका जायका बहुत डिफरेंट आता है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर हम डाल देंगे अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया। तो जनाब ये तो आ गई हमारे पास थोड़ी हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया। अच्छा, हरा धनिया दाल में डाल के आप मिक्स कर लीजिएगा, तो मैं भूल गया। और उसके बाद अदरक के गार्निश। तो ये हमारे पास दाल हो गई है तैयार और लुक आप देख रहे हैं ज़बरदस्त आ गई है। साथ ही साथ हमारे पास तंदूरी पराठा हमने इसके साथ सर्व कर दिया है। और पोजीशन सही है, ठीक है। और तंदूरी पराठे के साथ आप इसको सर्व कीजिए। और तंदूरी पराठे का मैंने आपको बता दिया है कि ऑयल आपने बहुत कम यूज़ करना है, ठीक है, और हल्के ऑयल में आपने इसको बस फ्राई करना है। चलिए जी, अब यहाँ पर मैंने आपको रिकैप भी दे दिया है, ठीक है, सिंपल किस तरह से आपने ये दाल बनानी है, किस तरह से पराठा बनेगा, और सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाती है तो कल सुबह 8 बजे प्रोग्राम रिपीट होगा चैनल 5 पे, और आज शाम 5 बजे आप इसको देख सकते हैं प्ले टीवी पर, ठीक है जी। तो इसी के साथ अब आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है। और आप देख रहे हैं पराठा हमारे पास दूसरा वाला भी बन रहा है। दाल को एंजॉय कीजिएगा अपनी स्क्रीन पर, उसके बाद आप बनाइएगा अपने घरों में पराठे के साथ, इसको एंजॉय कीजिएगा। और उसके बाद हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये पराठे की और दाल की रेसिपी कैसी लगी। और आपसे होगी फिर इंशाल्लाह मुलाकात कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।